हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS फिजिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा जीएस चल रही है। इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूँ, टॉप 1000 क्वेश्चन। और ऐसे ही मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा और ये सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप इसे देखिए। SSC GD वाले, CHSL वाले वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, RO जो भी हो, सब देख सकते हैं, बैंक वाले छोड़कर सब में ही आएगी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, सभी एग्जाम के लिए मिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 10वां सेट है। जिसने पहले सेट नहीं दे रखे हैं, नो, वो मैं प्लेलिस्ट अपडेट करवाई दी, डेली करवाता हूँ। और मैं कमेंट में डाल देता हूँ उसका लिंक, आप कमेंट में जाकर देख लीजिए, क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, 9 पार्ट पहले करवा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? किसने की थी? किसने की थी? याद रखिएगा, भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना 1936 में नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ये आप लोग बहुत बार कर चुके हो, ये कल भी रिपीट हुआ काफ़ी बार क्वेश्चन है। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, याद रखिएगा, इसी का हिस्सा था। जिसने लगा मैंने डायरेक्ट पता था, तो मेरे पीछे वीडियो देखे, 2 बार आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। तो आप पीछे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी मैं कमेंट में डाल दूंगा। 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? मतलब हमारी रूरल लैंग्वेज में, यानी कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें शिक्षा दी जाए बच्चों को। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? सूरत में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, अहमदाबाद में, या फिर वर्धा में? तो कहाँ होते हैं? गुजरात के वर्धा में होते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? नोआखाली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्नापुरा वायलर आंदोलन, या फिर तेलंगाना आंदोलन? तो कृषक छापामार युद्ध किसने देखा था? तेलंगाना आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान जो नाम है ये किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, फिर लियाकत अली खान ने, या फिर चौधरी रहमत अली ने? किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने ये नाम गढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, या फिर बहिष्कार पहले आएगा, सविनय अवज्ञा बाद में, तथा विद्रोह, या फिर पहले असहयोग आएगा, फिर क्रांति आएगा, फिर अस्वीकार आएगा, यानी कि जनमत संग्रह, या फिर पहले क्रांति आएगा, बाद में जनमत आएगा, तथा बहिष्कार आएगा? तो क्या सही है इसके लिए? देखिए, तो क्या सही है? पहले असहयोग है, फिर सविनय अवज्ञा है, तथा लास्ट में क्या है? बहिष्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? अब रॉलेट एक्ट कब आया था ये आपको अगर पता होगा तो आपको बहुत आसानी से कर लेंगे। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में थे। इसी के विरोध में तो जलियांवाला बाग में सम्मेलन चल रहा था, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाई थी, लेकिन जनरल ओ डायर ने उसे ऑर्डर दिया था। याद रखिएगा, दोनों जनरल थे, वो डायर ही नाम था उनका। ठीक है, तो 1919 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? 1920 में, 1930 में, 1925 में, 1935 में? कब की थी? 1930 में। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था वो, 1930 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा, धर्म, कर्म, ध्यान? ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है। गांधी जी किसके परम भक्त थे? अहिंसा के। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? किसका? आज़ाद हिंद फौज का। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इजी क्वेश्चन है, किसका? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी ने, श्री अरविंदो घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राम मोहन राय ने? किसने किया सत्याग्रह? कौन करता था आंदोलन? गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से
अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो को मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको बताना, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपके सामने देख रहे हैं तो क्या ऑप्शन है? गांधी जी, इन्होंने दिया था करो या मरो। ये आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, चेम्सफोर्ड या फिर कर्जन? 1919 में क्या था? चेम्सफोर्ड आता, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वही तो टाइम होगा 1919 का। ऐसे करके आप लगाया करिए, आप टाइम पीरियड याद करिए कब हुआ था ये, तो अब याद आ जाए कौन जो गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए? 1929, 1939, 1949 या फिर 1959? कब चुने गए ये? 1929 में। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। कहाँ हुआ था ये? रावी नदी के किनारे। इसमें क्या? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और हमारा झंडा भी फहराया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? अब इन्होंने अपना नाटक लिखा, उसमें उन्होंने बंगाल के एक विद्रोह को बताया। किसके बारे में बताया? चौर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल या फिर संथाल? किसके बारे में बताया इन्होंने? सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया। आनंद मठ उसी के बारे में बताता। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1946, 1945, 1942, 1940? कब आया क्रिप्स मिशन? 1942, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन किस परिकल्पना में शामिल नहीं था? क्या नहीं शामिल था? प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, आम दंगे, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग? तो क्या नहीं था? आम दंगे। इससे तो हमारा और नुकसान होगा, हमारे हिंसा होगी, काफ़ी चीज़ें नुकसान होगी। ये नहीं था, बाकी सब थे। ये भी था, ये भी था, ये भी था। चलिए वाला घटना कहाँ हुई थी? ये तो आपको पता है कहाँ हुई थी। इसके ऑप्शन दूं क्या? ये राइट बता दूं? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर वी पटेल? इन्होंने किसे हरा दिया था? पट्टाभी सीतारामैया। और ये किसके, इनके सपोर्ट में कौन थे? इनके सपोर्ट में गांधी जी थे। ठीक है, लेकिन ये हार गए थे। तो फिर क्या हुआ? अध्यक्ष कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन्होंने फिर गांधी जी की वजह से, गांधी जी खुश नहीं थे इसलिए इन्होंने अध्यक्षता की नहीं। फिर किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये पूछते हैं इनकी जगह किसने कर ली थी? लोग पट्टाभी सीतारामैया मारे तो गलत होता है, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। देखिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आगे आए क्वेश्चन। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1943 में, 1941 में? कब हुआ था? यानी कि 1942, 1940? तो कब हुआ था? ये भी आसान है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? दांडी, खेड़ा, साबरमती, चंपारण? तो कब कितने सबसे पहले? चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, तभी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अब काल क्रमबद्ध यानी कि सही टाइम से लगाइए, पहले क्या आएगा? तो क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मिंटो मार्ले रिफॉर्म। तो आप बताइए कौन से पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? मार्ले मिंटो कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ये क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। और ये कब हुआ था? 1946 में। अब लगा लीजिए पहले कौन सा है? ये आएगा, फिर ये आएगा, सीरियल से लगे हुए, बस नीचे लगे हुए, 4, 3, 2, 1। ये है 4, 3, 2, 1। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कॉमरेड मोहम्मद अली, भारतीय समाज शास्त्री लाला हरदयाल, यंग इंडिया लाला लाजपत राय या फिर सर्वहित एनी बेसेंट? समझ गए आप? कौन सी यंग इंडिया? लाला लाजपत राय की नहीं, किसकी? गांधी की थी। किसकी थी? गांधी की। नेक्स्ट, सर्वोदय की स्थापना की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, के जी मुशरूवाला? कौन थे? महात्मा गांधी सर्वोदय। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्न में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? किसने लिया था? सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी विकल्प सही हैं, इन सब ने भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय?
अब पहला कब 1930, फिर ये 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। तो गांधी जी केवल एक ही सम्मेलन में शामिल हुए थे। कौन सा सम्मेलन था? 1931 वाले, यानी कि सेकंड। और तीनों में कौन शामिल हुआ? तो अम्बेडकर शामिल हुए, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऐसा क्या होता है जिन्होंने रोक दिया गया था? जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा घटना, पूना समझौता, या फिर गांधी समझौता? तो क्या हुआ था? आसान क्वेश्चन है। चौरी चौरा घटना हुई थी, चौरी चौरा एक्शन, इस वजह से। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो कब दिया था गांधी जी ने ये नारा? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 में दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल डायर, आर्थर वेलेजली, जनरल हैरिस, जनरल वेलेजली? कौन था ब्रिगेडियर? कौन थे? जनरल डायर, ब्रिगेडियर थे, याद रखेंगे, ब्रिगेडियर, अच्छे से याद रखें, ब्रिगेडियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फीनिक्स आश्रम? तो कौन सी नहीं की इन्होंने? विश्व भारती की नहीं की, बाकी सब इन्होंने की है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? सत्याग्रह, तत्व विज्ञान, आत्म अध्यात्मवाद, या फिर मोक्ष? क्या है? सत्याग्रह। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन? कहा? दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया गया। देखिए, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, फिर इंडियन मिरर? किसका किया था इन्होंने? इंडियन ओपिनियन के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर अब्दुल कलाम आजाद? देखिए आगे क्वेश्चन, मैंने कहा था ये वही जब त्रिपुरी संकट होता 1947 से, तो किसे? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, क्योंकि ये हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, लेकिन गांधी जी से उनकी चल रही थी, गांधी इनके सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए वो भी नहीं बने। फिर उन्होंने किसे, मतलब कौन कर किसने की? इन्होंने की, राजेंद्र प्रसाद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसका? बहावी आंदोलन का। ब्रिटिश सरकार के मधुर संबंध बनाना के साथ, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति बेहतर करना, या तर्कसंगत शिक्षा अपनाना? तो क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? हसरत मोहानी, वीर सावरकर, ऊधम सिंह, जतिन दास? देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जनरल डायर तो मारा ही नहीं गया, जनरल ओ डायर मारा गया था। कौन गया? जनरल ओ डायर मारा गया था। तो ये गलत है। कौन सा होगा? ऊधम सिंह ने तो मारा है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे जनरल ओ डायर होना चाहिए, ओ डायर, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था, जबकि वो ब्रिगेडियर नहीं मारा गया था। यहाँ देखिए। ठीक है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल अब्दुल्ला को, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कल आपको हमने बताया था फ्रंटियर गांधी, या फिर लाल कुर्ते आंदोलन में शुरू किया था, तो कौन थे ये? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पख्तून थे, पाश्तो। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्न में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, अफ्रीका में क्या इंडियन ओपिनियन चलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? हिंद केसरी, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल, या फिर कैसरे हिंद? कौन सी लौटा सर असहयोग आंदोलन? कैसरे हिंद की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता बोलो? नेहरू, पटेल जी, राजगोपालचारी, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी? किसने कहा था सबसे पहले राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता बोला, याद रखिएगा। ठीक है। इन्हीं ने दी पदवी। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, वर्धा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली। कहाँ किया था? वर्धा में। अनुमोदन है, अनुमोदन। ठीक है। देखिएगा, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्न में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? किससे जुड़ाव है? ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, या फिर एक ऑप्शन और होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति
प्यार औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो क्या आंसर होगा इसका सही गांधी जी के अनुसार? क्या होगा? सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं सकते हैं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? मतलब ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ने किसने बोला? नेहरू जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो किसने दिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? कौन थे इस टाइम पे जब इंडिया आजाद हुआ था? जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, एम कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन? तो कौन थे? सी राजगोपालचारी, ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। स्वदेशी आंदोलन के किसका संबंध कब से? 1947 बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन, 1921 का असहयोग आंदोलन, 1947 के पंजाब का विभाजन? तो कब से है? 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? नेहरू जी, पीसी जोशी, पटेल जी या फिर एमएन राय? कम्युनिस्ट का नेता किसे चुना गया था इंडिया से? एमएन राय का, याद रखिएगा। गांधी जी के पहला सत्याग्रह पूछा गया, अभी आपको बताया था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद? तो कहाँ हुआ था? चंपारण में। ठीक है, पहला सत्याग्रह। और गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? ये क्वेश्चन आया। तो अहिंसा, अछूत और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, सत्याग्रह, क्या था बताइए आप? क्या था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? लिलिथगो, माउंटबेटन, लॉरेंस या माउंट फोर्ड? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने किया? सर पैट्रिक लॉरेंस ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो कौन सा सत्र था, आपको ये बताना है। 1929, 1939, 1905, 1920? और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, धन्यवाद।